दोस्तों इमेजिन कीजिए एक छोटा लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है, किताबों से घिरा हुआ, और उसे लग रहा है कि उस पर पड़े इस भारी दबाव से निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसके सपने धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदल रहे हैं और उसे बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, सब कुछ ख़त्म कर देना। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है हर रोज़ हज़ारों बच्चों की। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद, मैं एक एजुकेटर हूँ और आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसने पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, पूरे एजुकेशन सिस्टम को परेशान कर दिया है। वो है इंडियन स्टूडेंट्स का सुसाइड करना। दोस्तों पिछले महीने नवंबर की ही बात करें तो 4 नवंबर को आईआईटी गोवा की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद 5 नवंबर को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एक एमबीए स्टूडेंट ने 6th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। 9 नवंबर को पुणे में क्लास 10 के बच्चे ने एग्जाम प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। 19 नवंबर को द्वारका के एक मॉल में बीटेक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 22 नवंबर को केरला में एक नर्सिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 23 नवंबर को कोटा में एक जेईई एस्पिरेंट ने हॉस्टल के 6th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। 25 नवंबर को हैदराबाद के एक लॉ स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों ये जो न्यूज़ मैंने पढ़ के सुनाई वो बहुत ही कम है, क्योंकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल करीब 13,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। इसे पर डे में डिवाइड करें तो कितने होंगे? कैन यू जस्ट इमेजिन? मोर देन 35 स्टूडेंट्स किल देमसेल्फ each and every single day. I really just cannot believe it. और ये जो नंबर्स हैं वो हर साल 4% से बढ़ रहे हैं। It is really growing at an alarming rate. We really need to wake up. दोस्तों इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या इसकी वजह एजुकेशन सिस्टम है, एकेडमिक प्रेशर है? I guess absolutely no. इसकी वजह एकेडमिक प्रेशर या फिर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्यों इंडियन स्टूडेंट्स अपनी जान दे रहे हैं। दोस्तों जो भी सुसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स में वो जनरली 13 to 23 इयर्स की रेंज में होते हैं। ये जो एज है वो काफ़ी क्रिटिकल एज है। इस एज में बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। इस एज में बच्चे खुद की पहचान और बहुत सारे सोशल कनेक्शंस के सवालों में घिरे हुए होते हैं। अगर इस एज में उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें से एक है सुसाइड। तो पहला और सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। चलिए इसे मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से समझाता हूँ, जो मैंने खुद एक बच्चे से सुनी और ये सुनते हुए मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। दोस्तों एक बार मैं अपनी क्लास ले रहा था और मेरी क्लास में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, नीचे देख रहा था। मैंने उसको डांट करके उसको बोला कि क्लास में ध्यान दो वरना बाहर चले जाओ। उसने गुस्से से मुझे जवाब दिया कि अगर इतनी ही परेशानी हो रही है मुझसे तो मार डालो मुझे, परेशानी खत्म हो जाएगी। पूरी क्लास के बीच में उसने इस तरीके से मुझे जवाब दिया। मैंने देखा कि उसकी आवाज़ में गुस्सा है और उसकी आंखों में नमी है। मैंने उस वक्त उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसे इग्नोर किया और क्लास कंटिन्यू की। क्लास ख़त्म होने के बाद में मैंने उसे बोला कि रुको थोड़ी देर, मुझे बात करनी है। उस बच्चे की आइडेंटिटी छिपाने के लिए हम एक नाम ले लेते हैं, राज। मैंने राज को बोला कि रुको, मुझे कुछ बात करनी है। फिर मैंने उससे बात की कि क्या हुआ आज के दिन, सुबह में क्या हुआ था, कैसा रहा आज का दिन पूरा, मुझे बताओ। तो उसने बोला कि सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था तो मुझे स्कूल नहीं जाना था क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा था। फिर भी ज़बरदस्ती मेरे पापा ने मुझे स्कूल भेजा। जब मैंने मना किया तो वो बोले कि नहीं जाना है तो जाके मर जाओ। तो फिर मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। मैंने कहा कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा ताकि तुम्हें एकेडमिकली कुछ नुकसान ना हो।
तो उसने बोला कि नहीं, ये एक बार नहीं, हर बार होता है, मेरी सुनने वाला कोई है ही नहीं, हर बार मुझे ही सब लोग सुनाते हैं। मेरा दोस्त है, वो उसके घर पे उसके दादा दादी भी हैं, जब उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उससे उसके दादी उसको बचाते हैं, मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है। तब मैंने ये फील किया कि वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उसके पेरेंट्स जो है वो उसकी बात या तो सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे। कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। फिर मैंने बहुत सारी बातें की उससे और उसके इमोशंस जो है उसको मैंने कंट्रोल किए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, अगर उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसके माइंड में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं। नंबर 2, पेरेंटल प्रेशर। चलिए मान लिया आपका अपने बच्चे से अच्छा इमोशनल कनेक्शन है, आप हर रोज बैठ करके बात करते हैं, अपने बच्चे की सारी बातें सुनते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहे हो तो वो आपके बच्चे को नुकसान करेगा। अगर आप अपने बच्चे को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, अगर आप अपने सपनों को अपने बच्चे के ऊपर थोप रहे हो, तो वो उसे नुकसान करेगा। कैसे? जब वो आगे जा कर के आपके सपने पूरे नहीं कर पाएगा तो वो अपने आप को फेलियर कंसीडर करेगा। उसे लगेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं किए, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं हो पाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेगा और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आ सकते हैं। नंबर 3, स्पून फीडिंग योर चाइल्ड विल किल हिम वन डे। दोस्तों, अपने बच्चों को अगर आप स्पून फीडिंग कर रहे हो, हर छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, हर एक चीज़ आप उनके लिए ला करके दे रहे हो, तो ये आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगी। क्योंकि आगे जा कर के जब आप उसके साथ में नहीं रहोगे, आपका सपोर्ट जब उसे नहीं मिलेगा, तो बाहर की परेशानी वो झेल नहीं पाएगा। एक स्टोरी के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 बच्चे हैं, चलिए एक का नाम ले लेते हैं जाडली और एक का इलू। मेरे दोस्त हैं, दोनों के नाम ले लेते हैं। एक जाडली है और एक इलू है। दोनों अपने अपने घर के सामने गार्डन में लगाने के लिए कुछ प्लांट्स लेकर के आते हैं। दोनों ने प्लांट्स लेकर के आए और अपने घर के सामने लगा दिए। अभी ये जो इलू है वो प्लांट्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, हर दिन उसको अच्छे से पानी देता है, उसके लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह सारी चीज़ें ला करके डालता है। और जो जाडली है वो उतना अच्छा ध्यान नहीं रखता, एक दिन पानी दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, फर्टिलाइजर्स के बारे में तो वो कभी सोचता भी नहीं था। इलू जो है वो अपने प्लांट्स की अच्छे से केयर करता है, अगर ज़्यादा गर्मी है, धूप है तो प्लांट्स को कवर करता है। जाडली ये सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। कुछ महीने हुए, इलू के प्लांट्स अच्छे से ग्रो हुए, जाडली के भी थोड़े बहुत ग्रो हुए। इलू के प्लांट्स पे अच्छे फ्लावर्स आए, जाडली के प्लांट्स पे भी फ्लावर्स आए, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे। फिर भी जाडली ये सारी चीज़ों को इग्नोर करता हुआ जा रहा है और इलू अपने प्लांट्स का अच्छे से अच्छा ध्यान रख रहा है। एक दिन शाम को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, आंधी तूफान आया, दोनों अपने अपने घर में जाकर के बैठ गए थे। सुबह निकल के जब उन्होंने देखा तो इलू के जो प्लांट्स थे वो कंप्लीटली वॉश आउट हो चुके थे, जड़ से निकल गए थे, जबकि जाडली के प्लांट्स वैसे के वैसे खड़े हुए थे। इलू ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। उसने जाडली से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अपने प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा केयर करता था, तू तो उतना केयर भी नहीं करता था, फिर भी तेरे प्लांट्स बचे हुए हैं और मेरे सारे प्लांट्स जो है वो ख़त्म हो गए, जड़ से निकल गए। तो जाडली ने कहा कि दोस्त, यही रीज़न है कि तेरे प्लांट्स जो है वो ख़त्म हो गए, क्योंकि तूने उसे खुद से ग्रो करने का मौका ही नहीं दिया। उसके जो रूट्स है वो ऊपर ही रहे, क्योंकि तू हर रोज़ पानी देता था,
मैं कभी देता था, कभी नहीं देता था। तो जो प्लांट्स है उसके रूट्स जो है वो अंदर तक चले गए, जिसकी वजह से मेरे जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रांग हो गए और तेरे प्लांट्स वीक रहे। दोस्तों, ये सिमिलर सिचुएशन हमारे बच्चों के साथ में भी होती है। जब हम अपने बच्चों का हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर एक चीज़ें उनके लिए करते हैं, तो वो हमारे बच्चों को कमज़ोर बना देता है। और आगे जा कर के जब हम उनके साथ में नहीं होते तो वो परेशानी जो है वो झेल नहीं पाते हैं और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ मेजर रीज़न वाई स्टूडेंट्स फेल। और जब फेल होते हैं तो फेल होने के बाद में कुछ भी थॉट्स माइंड में आ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है, फिजिकली जैसे हम बीमार पड़ते हैं, वैसे कई बार मेंटली भी हम बीमार पड़ सकते हैं। किसी बच्चे को एंजाइटी हो सकती है, कोई डिप्रेशन में जा सकता है, किसी को पैनिक अटैक आ सकता है, किसी को एग्जाम फोबिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें परेशानी, मेंटल इलनेस हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे फिजिकल इशू को, फिजिकल डिजीज को, फिजिकल इलनेस को क्योर किया जा सकता है, वैसे ही मेंटल इलनेस को, मेंटल इश्यूज को भी क्योर किया जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो इसे क्योर करने के लिए आप किसी साइकेट्रिस्ट या फिर किसी स्टूडेंट काउंसलर की मदद ले सकते हो। इससे अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और वो इम्प्रूव होगी। उसे इग्नोर करने की वजह उसे क्योर करना एक सही रास्ता है। दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न है बुलिंग। हर साल बहुत सारे बच्चे रैगिंग की वजह से अपनी जान दे देते हैं और इसी रीज़न से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और अच्छे से अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर पाए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये 5 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और रीज़न है तो नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, हमने रीज़न तो देख लिए, अभी आगे क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट? इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट करने से पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अगर किसी बच्चे के माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1, सडन चेंज इन बिहेवियर। अगर किसी बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो अचानक से चुपचाप सा हो गया है, लोगों से दूर होने की कोशिश कर रहा है, इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, क्लास में अकेला बैठ रहा है, किसी से बातें नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसे इमोशनली या मेंटली कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ये एक आइडेंटिफिकेशन साइन है। नंबर 2, सडनली ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन अचानक से अगर उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस में गिरावट आ गई है, अगर उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो गया है, तो हो सकता है कि उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे अपना फोकस नहीं कर पा रहा है। ये एक देखने की चीज़ है, बात करने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। उसके अलावा नेक्स्ट है इर्रेगुलर स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स। अगर कोई बच्चा अपने वक्त पे खाना नहीं खा रहा, अपने वक्त पे सो नहीं रहा, या फिर उसे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही या फिर ज़्यादा भूख लग रही है, तो ये सारी चीज़ें होने पर भी बच्चों से बात करना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा नेक्स्ट है अब्यूजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर कोई बच्चा खुद को परेशान कर रहा है, खुद को हर्ट कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ से फिजिकल हर्ट कर रहा है, ये बच्चे कब करते हैं? जब मेंटल प्रेशर, मेंटल इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं तो बच्चे अपने आप को फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान उस फिजिकल पेन में चला जाए और मेंटल पेन कम हो सके। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर भी सोचने की चीज़ है। चलिए बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। सबसे पहला, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप
इन परेशानियों से गुजर रहे हो तो शेयर कीजिए अपने किसी क्लोज्ड वन के साथ में। वो चाहे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका टीचर है, कोई भी हो सकता है। जा करके शेयर कीजिए, अपने आप को अकेले मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सुनने वाला कोई भी नहीं है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो 1098। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा एकेडमिक से ब्रेक लेकर के आप अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो। कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो जो आपको पसंद है, एक्सरसाइज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके अलावा अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने बच्चे के साथ में बातें कीजिए, इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। अपने बच्चे को मार्क्स और रिजल्ट के अलावा वो क्या करता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। उसके ड्रीम्स को, उसके इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए उसे सपोर्ट कीजिए। अगर आप एक टीचर हो तो क्लासरूम में सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पे बच्चे इजीली आपसे सारी चीज़ें शेयर कर सकें। इसके अलावा बच्चों को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए एनकरेज कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर इस वीडियो में किसी बात से आप सहमत ना हो तो नीचे कमेंट में अपना व्यू मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।